बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन से आज दूसरा लेक्चर है और मैं हूँ ताहिर महमूद कासिम। आज का हमारा टॉपिक है एल्कीन्स, प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़। जी तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसके टॉपिक के जो एसएलओज हैं क्या हैं देखिए। आफ्टर रीडिंग दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू डिफाइन एल्कीन्स एंड राइट देयर जनरल फार्मूला, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस मॉडल ऑफ ईथीन, write the methods of preparation of alkenes and identify alkenes by chemical tests। तो ये चार मेन एसएलओज हैं जो आज जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे उनसे जो आप ये चीज़ें आप अचीव करेंगे इंशाल्लाह। जी तो लेट्स गो टू द टॉपिक फर्स्ट, एल्कीन्स। तो सबसे पहले देखिए इसकी डेफिनीशन। हाइड्रोकार्बन्स हैविंग एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स आर कॉल्ड एल्कीन्स। यानी वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें दो कार्बन एटम्स के दरमियान एक डबल बॉन्ड हो उन्हें एल्कीन्स कहते हैं। Their general formula is CnH2n, CnH2n, where n stands for number of carbon atoms। तो अब अगर इस फार्मूले को सामने रखिए तो ये देखिए CnH2n means if the number of carbon is 2 then number of hydrogen is double than 2, that means 4। So इस तरह से एल्कीन्स में हाइड्रोजन एटम्स की तादाद कार्बन से हमेशा डबल होगी। अब एग्जांपल के तौर पे ये देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है ईथीन C2H4। नेक्स्ट एग्जांपल प्रोपीन C3H6। ये दो एग्जांपल जिसकी यहाँ आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब दोनों में देखिए कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से डबल है। ओके चलिए अब आगे चलते हैं। डॉट एंड क्रॉस मॉडल ऑफ ईथीन। अब ये देखिए इसमें ये ईथीन का डॉट एंड क्रॉस मॉडल है। इसमें ये कार्बन, एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है। इन कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड है। ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, दो इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के। ठीक है, तो इस तरह से ये एक डबल बॉन्ड है दो कार्बन एटम्स के दरमियान। उसके बाद ये कार्बन जो है कार्बन 1 that is bonded to a hydrogen atom 1 and hydrogen atom 2, it is bonded to 2 hydrogen atoms। इसी तरह ये कार्बन देखिए, इस कार्बन ये भी 2 हाइड्रोजन एटमों से बॉन्डेड है। अब इसका अगर आप स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें तो वो कुछ यूँ होगा, C डबल बॉन्ड C। ये डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान जो एल्कीन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा हर कार्बन जो है वो 2 हाइड्रोजन एटमों से बॉन्डेड है। एक ये है, दूसरा ये है और एक तीसरा और ये चौथा। तो इस तरह ये जो है हर कार्बन जो डबल बॉन्ड पे कार्बन हैं वो मज़ीद उनके आगे 2 बॉन्ड मज़ीद हैं हाइड्रोजन के साथ। इसी तरह अब ये देखिए इसमें टोटल 3 कार्बन एटम है और इसको कहते हैं प्रोपीन। अब ये डबल बॉन्ड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन एटम, ये देखिए पहले और दूसरे के दरमियान डबल बॉन्ड है। और ये कार्बन 1 जो है इसके मज़ीद 2 बॉन्ड हैं हाइड्रोजन के साथ।
इसी तरह ये कार्बन 2 है, कार्बन 2 के 2 बॉन्ड हैं कार्बन के साथ, कार्बन 1 के साथ, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और एक बॉन्ड कार्बन 3 के साथ। तो यूँ ये जो है इस मॉलिक्यूल का नाम है प्रोपीन, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। जी अब आगे बात करते हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन्स। नंबर 1, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर। तो बाय लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एल्कोहल्स, यानी जब एल्कोहल्स में से वाटर रिमूव कर दिया जाए तो दे चेंज टू एल्कीन्स। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम अ कंपाउंड इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, ये इसकी डेफिनेशन हुई। Alcohols undergo loss of water in the presence of some dehydrating agent like concentrated sulfuric acid, aluminum oxide, इसको alumina भी कहते हैं, and phosphoric acid H3PO4। तो let's see the reaction। ये एथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH in the presence of aluminum oxide, alumina, at about 340 to 450 degree centigrade range of temperature। इसमें क्या होता है देखिए, एक कार्बन पर से हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन पर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होंगे। ये याद रखिए, ये दोनों जो हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दो सेपरेट कार्बन एटम्स से रिमूव होंगे और उसके नतीजे में जब ये रिमूव हो जाएंगे तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा। जैसा आप यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि एक कार्बन से हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो गया और उसके नतीजे में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया प्लस H2O। ये देखिए इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, इससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हुआ एंड दे फॉर्म्ड HOH और H2O, वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह इससे एक वाटर मॉलिक्यूल बन गया। जी अब नेक्स्ट मेथड देखिए, यही है, इसी का दूसरा मेथड है, लेकिन इसमें जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, उसको यूज़ किया गया है। अब अगेन देखिए सेम ये CH3CH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगेन सेम होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दो एडजेसेंट कार्बन से रिमूव होंगे, उसके नतीजे में CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। तो यहाँ पे देखिए अगर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करें तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से बहुत लो टेम्परेचर पे राउंड अबाउट 140 डिग्री सेंटीग्रेड ये रिएक्शन हो जाता है और डिहाइड्रेशन, अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन हो जाती है। इसमें देखिए आपको ये अल्फ़ा और बीटा ये लिखे नज़र आ रहे हैं, इनसे आपका कोई कंसर्न नहीं है फ़िलहाल। ये अल्फ़ा जो है उस कार्बन को कहते हैं जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से बॉन्डेड होता है और उससे एडजेसेंट कार्बन जो होता है उसको बीटा कार्बन कहते हैं। लेकिन चूँकि ये आपके अभी कोर्स में नहीं है, आप इसको अभी ओमिट कर दें। जी उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है बाय डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हेलाइड्स। अब ये है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रो हाइड्रोजन से है, हेलोजन हेलोजन से, तो रिमूवल ऑफ hydrogen and halogen from alkyl halides. So when a hydrogen and halogen
is removed from an alkyl halide, they also form alkenes. जी अब ये देखिए, alkyl halides undergo dehydrohalogenation in the presence of alcoholic KOH. जी अब इसमें जो मीडियम है वो KOH है, बेसिक मीडियम है, और अल्कोहल उसके साथ अल्कोहलिक KOH जो है वो उसको यूज़ करते हैं। तो ये देखिए CH3 CH2 Cl। अब यहाँ पे ये जो एल्काइल हेलाइड का ये कार्बन है CH3, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये CH2 वाला इसमें से क्लोरीन रिमूव होगा। उसके नतीजे में ये भी CH2 रह जाएगा, ये भी CH2। तो ये जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 with the removal of hydrogen and chlorine, a double bond is formed between two carbon atoms plus KCl plus H2O। तो ये मेथड था सेकंड मेथड, जिसको कहते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हेलाइड्स। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। एल्कीन्स they are basically unsaturated compounds, and due to this unsaturated nature, the site of double bond between two carbons atom, which is further bonded to two other hydrogen atoms, is attacked by outer molecules। अब यानी इसका मतलब ये है, देखिए कि जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे, अब जैसे ये मिसाल देखिए, वापस मैं दोहरा देता हूँ। यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो अब यहाँ ये जो कार्बन है इसमें ये हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। इसी तरह ये कार्बन भी एक डबल बॉन्ड है और दो हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। तो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड पे बाहर से जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं वो अटैक करते हैं और उसके नतीजे में ये एडिशन रिएक्शंस, इनके एल्कीन्स के एडिशन रिएक्शंस होते हैं। तो अब उसकी एक एग्जांपल देखिए, रिएक्शन विद हैलोजेंस। जी एल्कीन्स अंडरगो एडिशन ऑफ अ हैलोजन मॉलिक्यूल across the double bond। अब chlorine and bromine add an atom each on two carbon atoms at the site of double bond and form addition products। यानी इसका मतलब ये है कि क्लोरीन और ब्रोमीन हैलोजेंस जो हैं एल्कीन्स में डबल बॉन्ड के ऊपर आके अटैक करते हैं और हर कार्बन जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है उस पे एक हैलोजन की एडिशन हो जाती है। तो लेट्स सी, अब ये उसके एग्जांपल देखिए, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन है प्लस Cl क्लोरीन। अब ये क्लोरीन जो है, ये एक क्लोरीन एटम ये यहाँ इस कार्बन पे और दूसरा क्लोरीन एटम इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ पे ये ऐड हो जाएंगे, जिसके नतीजे में ये डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ पे और एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा और एडिशन प्रोडक्ट बनेगा जिसको कहते हैं डाइक्लोरोईथेन। अब ये देखिए, एक क्लोरीन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कार्बन 1 के साथ, एक क्लोरीन कार्बन 2 के साथ, तो ये है डाइक्लोरोईथेन। जी अब लेकिन इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। अब इसकी वजह ये है कि ब्रोमीन वाटर जो है दैट इज़ reddish brown in color, but when an alkene is passed through this bromine water, the reddish brown color
disappears and the solution turns to colorless। यानी ये देखिए, ये है ब्रोमीन, bromine water। Bromine water is reddish brown in color. When ethene is passed through this liquid, reddish brown liquid, what happens? Its color is discharged and the solution becomes colorless। तो जब ये solution colorless हो जाएगा तो उसके बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखिए 1,2-dibromoethane और सिंपली डाइब्रोमोईथेन। अब ये जो सोल्यूशन के कलर्ड सोल्यूशन का डीकलराइज होना, ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि जो रिएक्टिंग एजेंट है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड, वेदर दैट इज ईथीन और सम अदर। तो ये जो टेस्ट है, ये जो केमिकल रिएक्शन है, इसको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसका टेस्ट है। इसकी इक्वेशन को अच्छी तरह से देखिए और अच्छी तरह से इसकी 2-3 बार अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, बल्कि बार बार इसको लिखें, ताकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। जी, नेक्स्ट है रिएक्शन विद KMnO4। अब एल्कीन्स दे रिएक्ट विद KMnO4 इन डाइल्यूट एक्वस alkaline KMnO4। They react with alkaline KMnO4 in dilute solution। तो अब ये KMnO4 से जब ये रिएक्ट करेंगे एल्कीन्स, तो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ऐड हो जाते हैं, और जिसके नतीजे में एक तो जो पर्पल कलर है KMnO4 का वो भी डिस्चार्ज हो जाता है, और दूसरे जो प्रोडक्ट बनता है उसको कहते हैं ग्लाइकोल। और ये रिएक्शन जो है इसको कहते हैं बायर्स टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कीन्स। ये भी टेस्ट भी एल्कीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, 3CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस 2 KMnO4 प्लस 4H2O, प्रोडक्ट इज 3CH2OH CH2OH। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड की जगह पे यहाँ पे एडिशन हो गई है। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन 1 पे, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन 2 पे ऐड हो गया है, और इस प्रोडक्ट को कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल विद द फॉर्मेशन ऑफ 2MnO2 प्लस 2KOH। इथाइलिन ग्लाइकोल जो है इसको यूज़ करते हैं एज एंटी फ्रीज लिक्विड, एंटी फ्रीज जी। तो ये एंटी फ्रीज जो है ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर में इस्तेमाल किया जाता है, और ख़ास तौर पे उन इलाकों में जहाँ पे सर्दियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फॉल कर जाता है और हर तरफ पानी जो है वो फ्रीज़ हो जाता है, क्योंकि अब पानी की क्वालिटी ये है कि जब ये फ्रीज़ होता है तो एक्सपेंड कर जाता है। तो अगर रेडिएटर में पानी एक्सपेंड कर जाए तो वो रेडिएटर को और इंजन को डैमेज कर सकता है, उसमें क्रैक्स आ सकते हैं। इसलिए इथाइलिन ग्लाइकोल को एज एंटी फ्रीज लिक्विड उसमें डालते हैं, ताकि वो पानी जो है वो लो टेम्परेचर पे भी फ्रीज़ ना हो, और रेडिएटर्स गाड़ियों के और गाड़ियों के इंजन जो हैं वो सेफ रहें। जी, तो थैंक यू वेरी मच। अब ये जो है कुछ होम असाइनमेंट है। ये देखिए, इसमें एक सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है
12.5 पेज नंबर 79। और दूसरी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है 12.6 पेज नंबर 80। ये आप कीजिए। इसमें नंबर 1 में तो आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है और नंबर 2 में आपने मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन है, उनको देखिए। और ये मेथड्स जो है जो आपने पढ़े हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए ये आपने इक्वेशंस कंप्लीट करनी है। जी तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।